जी हाँ दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा। श्रेयस अय्यर ने 80 रन की पारी खेली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड में खेला जा रहा है। सीनियर खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। शिखर धवन की कप्तानी में युवा टीम इंडिया मैदान पर उतरी है। वहीं न्यूजीलैंड की कमान केन विलियमसन संभाल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह आज वनडे में डेब्यू कर रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा है। अंत के ओवरों में वाशिंगटन सुंदरम ने तेजी से रन बनाकर भारत का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। सबसे ज़्यादा 80 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए। शिखर धवन और सुमन गिल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने धीमी लेकिन ठोस शुरुआत की। पहले विकेट के लिए कप्तान शिखर धवन और सुमन गिल ने 124 रन की साझेदारी की। इसके बाद दोनों बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट हो गए। यहां से न्यूजीलैंड को वापसी का मौका मिल गया। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने 32 रन की साझेदारी कर भारत को मुश्किल से उबारा, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने एक ही ओवर में पंत और सूर्यकुमार को आउट कर कीवी टीम को मैच में वापस ला दिया। इसके बाद श्रेयस ने सैमसंग के साथ 94 रन की साझेदारी कर भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाया। अंत में वाशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिए। भारत के लिए सबसे ज़्यादा 80 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए। शिखर धवन 72 और सुमन गिल 50 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसंग ने 36 रन की पारी खेली। अंत में वाशिंगटन सुंदर ने 16 गेंद में 32 रन की तूफानी पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए टीम सऊदी और लॉकी फर्ग्यूसन ने 3-3 विकेट लिए। वहीं एडम मिलने को 1 विकेट मिला। हालांकि सऊदी काफ़ी महंगे साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 73 रन लुटा दिए। 300 रन के स्कोर पर भारत का छठा विकेट गिरा है। श्रेयस अय्यर 76 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। सऊदी को गेंद पर डोवेल कॉनवे ने उनका कैच पकड़ा। अय्यर ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। अब वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर क्रीज पर है। 5 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 275 रन के पार जा चुका है। श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर हैं। सुंदर ने भी क्रीज पर आने के साथ ही 2 छक्के लगाए और भारत का स्कोर 300 के करीब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 48 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 281 रन है। इन दोनों के बीच 14 गेंदों में 27 रन की साझेदारी हो चुकी है। 254 रन के स्कोर पर भारत को 5वां झटका लगा है। संजू सैमसंग 38 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके लगाए। एडम मिलने की गेंद पर एलन फिलिप्स ने उनका कैच पकड़ा। अब श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर हैं। 46 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 255 रन था। 4 विकेट के अनुसार भारत का स्कोर 250 रन के पार जा चुका था। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसंग बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों अंत के ओवरों में तेजी से रन बना रहे थे और भारत को अच्छे स्कोर की तरह ले जा रहे थे। दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। श्रेयस अय्यर ने 56 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह उनके वनडे करियर का 13वां अर्धशतक है। न्यूजीलैंड में अय्यर का प्रदर्शन शानदार रहा था। इस मैच में भी उन्होंने अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा है। वह इस मैच में संजू सैमसंग के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर चुके हैं। 43 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 226 रन है। अर्धशतक पूरा करने के बाद अय्यर तेजी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 200 रन के पार जा चुका था। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 210 रन है। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसंग के बीच बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। श्रेयस अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं। सूर्यकुमार यादव भी 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। T20 में कमाल करने के बाद वनडे में वह कुछ खास नहीं कर पाए। पहली गेंद में चौका लगाने के बाद उन्होंने तीसरी गेंद में बैकफुट पंच खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे पर लगकर सीधे स्लिप में खड़े फिन एलन के पास पहुंच गए। सूर्या ने 3 गेंद पर 4 रन बनाए। लॉकी फर्ग्यूसन ने उनका विकेट लिया। फर्ग्यूसन ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर भारतीय टीम को बैकफुट में ढकेल दिया है। 34 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 165 रन है। ऋषभ पंत एक बार फिर फेल हुए हैं। इस मैच में वह 23 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके लगाए और लॉकी फर्ग्यूसन की छोटी गेंद को
पुल करने के प्रयास में अपने स्टंप में खींच लाए, वह बोल्ट आउट हुए। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन के पार पहुंच चुका था। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं। दोनों बल्लेबाज अपना समय लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिर से भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सुमन गिल के बाद शिखर धवन की अर्धशतक लगाकर आउट हो चुके हैं। उन्होंने 77 गेंद में 72 रन बनाए। टीम सऊदी की गेंद पर फिन एलन ने उनका कैच पकड़ा। धवन ने अपनी पारी में 13 चौके लगाए। अब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं। 27 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन है। 124 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा है। सुमन गिल 65 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर डोवेल कॉनवे ने उनका कैच पकड़ा। अर्धशतक लगाने के बाद गिल तेजी से रन बनाने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्के और 1 चौका लगाया। अब श्रेयस अय्यर और शिखर धवन क्रीज पर हैं। शतकीय साझेदारी करने के बाद भारतीय सलामी जोड़ी बेहतरीन लय में आ चुकी है। कप्तान शिखर धवन के बाद सुमन गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। उन्होंने 64 गेंदों में 50 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में यह गिल का चौथा अर्धशतक है। भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 100 रन के पार जा चुका था। शिखर धवन अर्धशतक लगाकर खेल रहे हैं, वहीं सुमन गिल भी अर्धशतक के करीब हैं। धीमी शुरुआत के बाद दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे हैं और भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है। 22 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 113 रन है। भारतीय कप्तान शिखर धवन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। उन्होंने 23 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए। इस मैच में धवन ने काफ़ी धीमी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी गति से रन बनाए हैं और बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं।